नमस्कार साथियों, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में जो लगातार विवाद चल रहा था माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद जो मामला है डिसाइड होने के बाद भी आज कंप्लाइंस नहीं हो रहा था, जिसे लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में कंटेम्प्ट याचिका दायर किया था। उसी की आज जो है सुनवाई चल रही थी, जिसकी अंतिम सुनवाई 6 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने विभाग को निर्देशित किया था कि 20 दिवस के भीतर आप जो है सिलेक्शन लिस्ट को एज पर पैरा 39 जो माननीय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को दिया था, जिसको गुजरे हुए आज 8 महीने हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करें और कोर्ट में जो है डाटा ला करके सबमिट करें। इसके एवज में आज जब सुनवाई चल रही थी तो विभाग सबसे पहले ये दिखाई कि हमने कल के ही दिन में जो है डाटा जो है प्रिपेयर जो करने का बात किया गया था, उसके लिए हमने संबंधित विभाग व्यापम को जो है नोटिस लिख दिया है, एक लेटर लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2024 को आदेश पारित किया है, उसके अनुसार केवल डिप्लोमा अर्हताधारियों की जो है एक सूची प्रदान की जाए। ये काफ़ी मजाक सी बात है और आप सबको एक अपडेट मिला था ग्रुप में, एक छोटा सा जो कॉलम होता है वेबसाइट पे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किया गया है जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है उनके द्वारा। तो आप सबके मन में वहाँ से काफ़ी उत्सुकता थी कि क्या वो जो डिप्लोमाधारियों की वो सिलेक्शन लिस्ट है, उसकी जो पूरी लिस्ट जो विभाग को तैयार करने के लिए बोला गया था, क्या वो है या जितने भी निकलने वाले बीएड धारी हैं उनकी लिस्ट है। ये सब आपके मन में चल रहे थे, लेकिन आप सबको ये बताते हुए मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही है कि वो केवल और केवल एक मजाक टाइप का था और अपने आप को बचाने का प्रयास है। इन्होंने ये 3 पेज का जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और इसको हमको भी दिया था कल के डेट पे। हमको ये एक्सपेक्टेशन था विभाग से कि वो अपने आप को एक स्टेप पीछे दिखाएगी और उन्होंने ऐसा किया ही, जिसमें उन्होंने व्यापम को एक लेटर लिखा है, जिसमें डेट दिखा रहा है कि 11 नवंबर 2024 को हमने एक लेटर लिखा है व्यापम को, जिसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार संबंधित जो डिप्लोमाधारी हैं उनका एक सिलेक्शन लिस्ट जो है अरेंज करके हमको सबमिट करें सीडी के माध्यम से। तो इसको दिखा करके सबसे पहले कोर्ट में ये बोलने का प्रयास किया कि हमने व्यापम को लिख दिया है, हमको अभी तक डाटा नहीं मिली है। खैर, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ों को देखा है, आप समझ रहे होंगे कि मामला जो है किधर जा रहा था। अंतिम में जो है लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि लास्ट में क्या हुआ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब विभाग की तरफ से रिस्पोंडेंट एडवोकेट आए, उन्होंने सबसे पहले रिव्यू याचिका की बात की। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही के डेट में जो है रिव्यू याचिका जो है दायर कर दिया है, जिसकी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, अभी डायरी नंबर नहीं आई है, एसएलपी नंबर नहीं आई है। तो इस मामला को अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक इसको जो है पेंडिंग छोड़ दिया जाए, इसको डिस्पोज कर दिया जाए। हमको ये मामला पहले से पता था कि ये बात रखी जा सकती है विभाग, क्योंकि पिछले बेंच में जब माननीय व्यास जी थे कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ भी प्रयास किया था, पर वहाँ भी इनको मुँह की खानी पड़ी थी और यहाँ भी मुँह की खानी ही पड़ी है। लेकिन इन्होंने अपना पुरजोर प्रयास किया, जिसमें हम भी पूरी तैयारी के साथ गए थे और हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 2 आदेश था, जिसमें एसएलपी भी पेंडिंग थी, उस दौरान भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन के लिए विभाग को, सरकार को जो है आदेशित किया गया था कि हम इस बीच कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और इस अवधि के दौरान जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंटेबल है, उसको सरकार को पालन करना चाहिए। भले ही आप उनकी जो नौकरी है, नियुक्ति है, उसको इस एसएलपी के अधीन रख दें। और उसके साथ ही साथ हमारे पास एक और ऑर्डर है जो 2022 में आया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट किया है कि अगर रिव्यू याचिका लगी है और उस रिव्यू याचिका या रिट या एसएलपी जो है पेंडिंग है, तो आप उसके पेंडेंसी के एवज में आप ये नहीं बोल सकते कि जो फाइनल ऑर्डर आ चुका है उसको कंप्लाइंस ना करें जब तक उनका कोई स्टे ऑर्डर ना हो। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रखा हुआ है, तो रिव्यू की बात तो ऐसे ही खत्म हो जाती, हमने फिर भी इसकी तैयारी करके रखी थी। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि सिलेक्शन लिस्ट के लिए जो हमने विभाग को नोटिस लिख दिया है, तो ये किस प्रकार का मजाक है मैं आपको बताता हूँ। जो इन्होंने लेख लिखा है ये केवल और केवल कोर्ट को गुमराह करने का है, समय अवधि को बढ़ाने का है। हमने इसकी पूरी तैयारी करके रखी थी, हमको पूरी उम्मीद थी कि ये विभाग जो है ऐसा ही काम करेगी और उसके लिए हमने तैयारी करके रखी थी, जिसमें सबसे पहली बात यह है, अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो डाटा नहीं है, व्यापम से मंगाना पड़ेगा, तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, लास्ट सुनवाई के दौरान जब दिव्या उमेश मिश्रा जो डायरेक्टर हैं डीपीआई में, उनको एक चीज़ निर्देशित किया गया था कि आप 20 दिवस के भीतर जो है संबंधित डिप्लोमाधारियों की जो है सिलेक्शन लिस्ट को कोर्ट को सौंपें, जिसमें दिव्या उमेश मिश्रा मैडम जी ने कहा था कि ये जो मामला है, जिन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति है, ये जिलों में होती है, डीओ के द्वारा होती है, तो डीओ को नोटिस लिखना पड़ेगा, उनसे जो है डाटा लेना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने
जिसमें व्यास जी थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास इतना समय नहीं है, आपको 20 दिन का समय दिया जा रहा है, आप उस 20 दिवस के भीतर आप वहाँ से डाटा लीजिए और कोर्ट में सबमिट कीजिए। तो एक चीज़ समझने की बात है, जब वहाँ पहले ही ये बोल दिया जा रहा है कि जो डाटा है वो डीओ में है, डीओ ऑफिस में है, तो वहाँ से लेना पड़ेगा, और आप लेटर लिख रहे हैं व्यापम को कि आप संबंधित जो डिप्लोमाधारी की उनकी जो है लिस्ट दे दें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं ये लिस्ट इनके पास पहले से है, जिसको हमने कोर्ट को भी आज अवगत भी कराया, जिसमें कोर्ट एग्री भी हुए। जिसमें सबसे पहली बात जो है, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक एंट्री ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 अगस्त 2023 को, जिसके अनुसार 22 अगस्त 2023 को विभाग ने एक नोटिस जारी किया था, एक कट ऑफ रैंक जारी किया था, जिसमें बताया था कि माननीय हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है कि बीएड को बाहर करते हुए डिप्लोमाधारियों की जो है काउंसलिंग कराई जाए। तो उसके एवज में इन्होंने ये नोटिस जारी किया, जिसमें लिखा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधिधारियों को चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है। प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्नानुसार कट ऑफ रैंक जारी किए गए हैं। तो मैं एक चीज जो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जिसको हमने कोर्ट को भी अवगत कराया, कि ये डाटा पहले से ही विभाग के पास था। यहां से बीएड को पृथक करके हमारी काउंसलिंग भी कराई गई है, और ये तभी संभव है जब इनके पास डाटा है। जो बीएड को एक्सक्लूड करके बनाए थे और एक कट ऑफ रैंक जो है जारी किए थे, ये तभी संभव है जब उनके पास डाटा है। और उस समय जब इनके पास डाटा है और अभी ये लोग व्यापम को लेटर लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है समय जो है जाया करने की बात की जा रही है, विभाग के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट भी एग्री हुए और काफ़ी तरीके से जो है आज भड़के हुए दिखाई दिए। और उस भड़ास का एक छोटा सा अंश ही आप सबको देखने को मिला था, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी, जिसमें जस्टिस अरविंद वर्मा जी ने कहा था कि इतनी सारी चीज़ें हो गई है, जब आपके पास पहले से ही डाटा है, उसके बाद आप अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिख करके ये बोल रहे हैं कि आप डाटा सबमिट करें। ये केवल और केवल समय बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है। आपकी इस चाल को हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जिस पर रिस्पोंडेंट एडवोकेट ने बचने का प्रयास किया, माफ़ीनामा का प्रयास किया, और उसके बावजूद भी जो जस्टिस थे वो काफ़ी नाराज़ दिखे। उन्होंने लगातार ये इन सारी चीज़ों को लेकर के तीखी टिप्पणी की और सख्त निर्देश भी दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आप इन सारी चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके पास डाटा है, उसके बावजूद भी आपके खिलाफ तुरंत सख्त जो है चार्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, और आप जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तत्काल रूप से फ़ोन से सूचित कर दें। इन सारी चीज़ों के बाद जो है रिस्पोंडेंट एडवोकेट ने माननीय अरविंद वर्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा, एक हमको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दे, हम काम करेंगे। तो माननीय जस्टिस जी इस चीज़ से फिर से नाराज़ दिखे कि वो बोल रहे हैं आप लगातार इन सारी चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहाँ आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, कभी रिव्यू की बात कर रहे हैं, कभी डाटा मंगा रहे हैं करके बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से चार्ज कार्रवाई करने की बात आई, तब आप बोल रहे हैं कि आप हमको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दें। क्यों भाई, आपको क्यों अपॉर्चुनिटी दी जाए? आप लगातार 8 महीने हो गए हाई कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए, जिसमें एक साइन मेरा भी है, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैटर क्या है। आप लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों आपको समय दी जाए? इस पर रिस्पोंडेंट एडवोकेट ने काफ़ी अन्याय विनय किया, और इसी पर जो है माननीय अरविंद वर्मा जी बोले कि आपको 1 दिन का समय चाहिए, 2 दिन का समय चाहिए, या 3 दिन का समय चाहिए, स्पेसिफिक समय बताइए, हम समय ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको काम करना पड़ेगा। जिस पर रिस्पोंडेंट एडवोकेट ने कहा कि 1 वीक का समय दे दीजिए सर, हम उस पर काम कर देंगे। जस्टिस एग्री हुए, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय जो है इनको दिया जाए, और आप सबको इसी बीच जो है 1 सप्ताह का जो समय दिया गया, इसमें डाउट आ गया कि 1 सप्ताह मतलब अगला गुरुवार है, उसमें लग जाएगा क्या? तो आप सब लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, 1 सप्ताह का मतलब वर्किंग डे पे 1 सप्ताह जो है आगे जो है डेट जाएगी, और आप उसको काउंट करेंगे तो जो हम 10 दिसंबर का जो है ये डेट जो है लग रही है। तो आप नेक्स्ट मंगलवार को या 10 दिसंबर बोल लें, जिसमें हमारी जो सुनवाई है वो होगी, और उस दिन विभाग को एक अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वीडियो बनाते तक वो ऑर्डर आ जाता है तो मैं उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, वो ऑर्डर देख लेंगे। नहीं आया तो एक अलग से वीडियो में उस ऑर्डर के साथ साथ एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें संक्षिप्त और जो सार बातें हैं उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसको आप लोगों तक जानकारी के रूप में शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो मुख्य तौर पर जो मामला था कंटेम्प्ट याचिका का, उसमें यही हुआ कि विभाग को सख्त निर्देश दिया गया है, एक अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई आनाकानी की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये ऑर्डर सीट में लिख करके आएगा, आप देखिएगा। ये विभाग के पास अंतिम अवसर रहेगा, 1 सप्ताह के भीतर उनको काम करना पड़ेगा। तो इसी बीच हमने एक और बात कही कि हम सर पिछले 1.5 साल से लगातार सारी योग्यताओं के बावजूद, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी हम अपने अपॉइंटमेंट के लिए भटक रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो हमारे नियुक्ति के लिए स्पेसिफिक समय दी जाए। एक
डायरेक्शन दिया जाए, टाइम बाउंड किया जाए, जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा जी ने कहा कि सिलेक्शन लिस्ट के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती, सिलेक्शन लिस्ट को आने दीजिए, उसके बाद आपकी नियुक्ति की भी काम हो जाएगी, नियुक्ति की बात वहाँ रख दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है रीअरेंज करने हैं, एज पर पैरा 39 ही रीअरेंज करने हैं। ये काम नहीं चलेगा कि व्यापम को नोटिस कर दिए, लिख दिए, लेटर लिख दिए, या वो मंगा करके उनसे काम कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कोर्ट के लिए बिल्कुल बेहुदा बेहयात बातें हैं। इन सारी चीज़ों पर अब कुछ भी जो है रिमेडी नहीं मिलेगी, ना ही रिव्यू के नाम पे रिमेडी मिलेगी। रिव्यू के नाम पे रिमेडी मिलेगी, फिर भी हम तैयार हैं। और जितनी प्रकार से गुमराह करने के लिए विभाग या जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है उन्होंने प्रयास किया, उनको हमने उनके ही तरीके से जवाब भी दिया है और आगे भी जवाब देते रहेंगे। फिलहाल जो मामला है वो 10 दिसंबर को जो है लग रहा है, जिसमें संबंधित विभाग को और अधिकारी को उपस्थित हो करके पूरी तरीके से जो एज पर पैरा 39 थे उसके अनुसार काम करके जो है डाटा सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करके देना पड़ेगा। इसके बाद और कोई भी अपडेट रहेगा, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इतनी जानकारी जो थी आप लोगों तक पहुंचानी थी, और मेरे ख्याल से आप सभी के मन में जो भी जिज्ञासा रही होगी वो अब शांत हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल आते हैं, आप कमेंट में जा करके, कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए। मैं जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा आप सभी लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ, ग्रुप में भी आप सबसे जुड़ करके बात कर पाऊँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय श्री राम।